नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें, महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद से ही लगातार सवाल ये थे कि जैसे शिवसेना का हाल हुआ वैसा ही कुछ हाल एनसीपी का होता नजर आएगा। लेकिन शरद पवार ने बड़ी मजबूती से अपनी पार्टी के हौसले को बुलंद रखा और भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही कई आरोप लगा दिए। शिंदे फडणवीस की सरकार की भी यहाँ पर पोल खोलते नजर आए। दरअसल पूरा मामला यह है कि आप सभी को याद होगा, साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि देश में विकास बड़ी तेजी से होता नजर आएगा और साथ ही साथ यहाँ पर विकास को लेकर बहुत ज़्यादा बातें की गई थी, आवास योजना को लेकर बातें की गई थी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के और सवालों को लेकर यहाँ पर बहुत सारे तीखे बयान करते नजर आए शरद पवार ने बहुत हुंकार भरी और साथ ही साथ इसके साथ भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली। वो कैसे, आपको हम आर्टिकल के जरिए दिखाते हैं, जहां पर पूरा इनका बयान बताएंगे और क्या क्या गंभीर आरोप लगाए इन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ, वो सुनकर आप सब भी दंग हो जाएंगे। तो देखिए, आप ये खास रिपोर्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एकनाथ शिंदे के ही गढ़ में गरजते नजर आए शरद पवार और बीजेपी पर हमला बोला। आपको बता दें किस तरीके से इन्होंने जो आरोप लगाया, उसमें सबसे पहले यहाँ पर बातें निकलकर सामने आती कि उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने 2014 के आम चुनाव के समय कई वादे किए लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। प्रधानमंत्री ने देश के हर एक नागरिक को मकान देने की वादा किया था लेकिन सरकार उसे पूरा नहीं कर पाई। भगवा दल की आलोचना करते पवार ने आरोप लगाया कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। आगे बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक सभी को 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी, लेकिन यह भी पूरी नहीं हुआ। केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक देश में 44% लोग के पास अभी भी बिजली नहीं है। इससे ये तो स्पष्ट है कि उन्होंने किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर भी आरोप लगाया था, उन्होंने साफ कहा था कि बीजेपी का मकसद सिर्फ छोटे दलों का सत्ता से बाहर करना रहा है जो सरकार बनाते नजर आए हैं, और उन्होंने यहाँ पर तमाम बातें कर दी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि 2022 तक इंटरनेट देने का वादा किया, 2028 का कर दिया है जो 2022 तक हुआ करता था। डिजिटल इंडिया का नारा दिया गया लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। शरद पवार ने कहा कि 100% डिजिटल साक्षरता का वादा पूरा नहीं किया गया और 2022 तक देश के हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन हुई नहीं। इस दौरान मौके पर शरद पवार ने केंद्र सरकार के सारे आंकड़े भी पढ़कर सुना दिए, तो ये बात करते नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने एनसीपी के दो यहाँ पर जो नेता हैं वो भी अभी कहा कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हुए हैं। एनसीपी के ये नेता हैं और इन्होंने यहाँ पर कटाक्ष के तौर पर फडणवीस और शिंदे की सरकार पर भी हमला बोला और इन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जो कह सकते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। एक ही बयान में, एक ही वार में बीजेपी की पोल खोल के रख दी शरद पवार ने। साफ कह दिया कि बीजेपी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे लेकिन अच्छे दिन अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। ये बात वो करते नजर आए। महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार बेरोजगार का मुद्दा आज भी बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है, ये बात करते नजर आए अपने इस रैली में जो शिंदे के गढ़ में ही उन्होंने हुंकार भरे। और शिंदे के गढ़ में इसलिए क्योंकि शिंदे अब मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी उनको ही आगे करके अपनी सारी चाल चलती नजर आ रही है, ये बात करते नजर आए। तो शरद पवार की इस हुंकार पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें से लगाए गए आरोप कितने सही है, कितने गलत? अपनी राय खुलकर कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है सचमुच अच्छे दिन आए या नहीं? अपनी राय खुलकर बताइएगा। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए जानकारी दे दें। बीएमसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी सरकार हो सकता है एक साथी मिलकर लड़े, अभी तक की ये बातें निकलकर सामने आई, और जो कहीं ना कहीं फडणवीस और शिंदे की सरकार है वो साथ मिलकर लड़ेगी। राज ठाकरे उनका साथ देंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।